दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब भारत के साथ डील करने को बेकरार नजर आ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील फाइनल हो जाए, लेकिन इस बार डील की चाबी भारत के हाथ में है और भारत ही शर्तें तय कर रहा है। मैसेज साफ है, अगर भारत संतुष्ट होगा तभी दस्तखत होंगे और यही बदलते भारत की नई पहचान है। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों के लिए सबसे अहम साझेदार बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। भारत आने के लिए बेचैन हैं। आने के समय का मार्को रूबियो ने ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच दोनों देशों की ट्रेड डील अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रंप अब अपने ही टैरिफ जाल में अमेरिकी अदालतों में फंस गए हैं। टैरिफ का मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर जो पैसा भारत से वसूला था, कहीं वो उन्हें लौटाना ना पड़ जाए, यानी अरबों रुपए। ऐसे समय में भारत का रुख और मजबूत हो गया है और भारत ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भारत किसी भी कीमत पर अपने उद्योग, किसान और निर्यातकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। यानी अब फैसला केवल वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली की शर्तों पर होगा। सवाल सिर्फ ट्रेड डील का नहीं बल्कि उस नए भारत का है जो अब दुनिया के सामने झुककर नहीं, बराबरी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हाथ मिलाता है। और यही दुनिया में भारत के बढ़ते कद का, विश्व गुरु बनने का टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको भारत अमेरिकी ट्रेड डील, ट्रंप का भारत दौरा और यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को कैसे लग रही है फटकार और इसमें क्या क्या टर्निंग पॉइंट है, इसके बारे में बताएंगे। भारत से ट्रेड डील को बेकरार अमेरिका, मार्को रूबियो ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, नए भारत का अमेरिका ने माना लोहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं, यानी जनवरी में। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका संबंधों पर बात करते हुए रूबियो ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते शानदार दौर में हैं। उन्होंने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बेहद अच्छी मुलाकातें हुई। दोनों देश अब व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि हम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने से बस कुछ कदम ही दूर हैं। बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। जल्द ही क्वाड की अगली बैठक भी होगी। मैं खुद इस साल के अंत से पहले भारत जाने की उम्मीद करता हूं और अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की तैयारी करूंगा। यदि ट्रंप अगले साल भारत आते हैं तो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। जब उनसे ट्रंप के संभावित भारत दौरे के लेकर सीधे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति भारत आएंगे। भारत अमेरिका का बेहद करीबी साझेदार और सहयोगी है। रूबियो ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जितनी करीबी है उससे ज्यादा शायद ही किसी और नेताओं के साथ हो। रूबियो के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई तेजी मिलेगी। दोनों देश और तेजी से आगे बढ़ेंगे और यह दोनों देशों की मजबूती के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के 3 बड़े फायदे। अब आपको बताते हैं भारत अमेरिकी ट्रेड डील के 3 बड़े फायदे। जी हां, पहला, कई सेक्टर्स को बड़े फायदे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। यदि ये
समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। कई उत्पादों पर शुल्क यानी टैरिफ कम होने की संभावना है। इससे कपड़े, दवा, आईटी सेवाएं, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर उत्पादक और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, जिससे निर्यात और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी। दूसरा, जमकर आएगा विदेशी निवेश। इस ट्रेड डील का दूसरा बड़ा फायदा विदेशी निवेश के रूप में सामने आ सकता है। अमेरिकी कंपनियां भारत में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे सेक्टरों में अधिक निवेश कर सकती हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण होगा और भारत के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति और भी मजबूत करेगा, यानी हर तरफ से भारत को भी बड़ा फायदा होगा। तीसरा, अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी रफ्तार। यह समझौता भारत के लिए इसलिए भी बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और वहां भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ने से घरेलू उद्योगों का विस्तार होगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और कई सेक्टरों में नए अवसर भी खुलेंगे। इससे भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक भूमिका और मजबूत होगी। कुल मिलाकर यह ट्रेड डील केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत को निवेश, रोजगार, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए दौर में आगे ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लग रहा है कि डील जल्दी हो जाएगी। इस डील से भारत को बड़ा फायदा होगा। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी कुछ समय पहले बन गए थे, हालांकि अभी छठे पर पहुंच गए हैं। ये वैश्विक संकट के चलते बहुत जल्द भारत वापसी करेगा और फिर से दुनिया के कई बड़े मुल्कों को पछाड़कर नंबर 4 और नंबर 3 का पोजीशन हासिल करेगा, जो बहुत आगे चलकर फिर नंबर 1 के लिए भारत की जगह सुनिश्चित करेगा। हालांकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जैसे भारत मजबूती से अपना कदम बढ़ा रहा है और हर सेक्टर में ध्यान दे रहा है, लग रहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए और विकसित भारत 2047 के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को फटकार, भारत को लौटाना होगा टैरिफ वाला पैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब बड़े कानूनी संकट में फंसती दिख रही है। एक तरफ डील की बातें हैं तो दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर ट्रंप फंसते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है, जिससे यह तय किया जा रहा है क्या राष्ट्रपति ने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल कर दूसरे देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार कानूनी रूप से सही तरीके से इस्तेमाल किया था या फिर नहीं। इससे पहले निचली कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए थे। क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने व्यापक स्तर पर टैरिफ लगा सकते हैं? यदि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला ट्रंप के खिलाफ देती है और विवादित टैरिफ को अवैध यानी इलीगल करार करती है, तो उन कंपनियों के लिए रास्ता खुल सकता है जिन्होंने अतिरिक्त शुल्क चुकाया था, यानी एक्स्ट्रा टैरिफ दिया था। ऐसे मामलों में कोर्ट रिफंड का भी आदेश दे सकता है, यानी जितना अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप ने वसूला है जिन कंपनियों से, वो उनको वापस लौटाना पड़ सकता है। भारत के संदर्भ में भी इसका असर इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि भारतीय उत्पादों पर भी अतिरिक्त टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ा था। ऐसे में ट्रंप को टैरिफ वाला पैसा लौटाना ही पड़ सकता है। पैसा उन अमेरिकी आयातकों या भारतीय कंपनियों से जुड़े पक्षों को वापस मिल सकता है जिन्होंने वास्तव में शुल्क का भुगतान किया था। फिलहाल यह बताने वाला कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है कि भारत से जुड़े कारोबार पर कितना टैरिफ वसूला गया। अलग अलग अनुमान अरबों डॉलर के कुल रिफंड की संभावना बता रहे हैं, लेकिन भारत के हिस्से की राशि का सटीक अनुमान फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह कई 100 करोड़ में होगा। अंतिम फैसला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके दायरे पर निर्भर करेगा, इसलिए डील काफी अहम है, लेकिन वो तभी होगी जब भारत टैरिफ से आजाद होगा, जिसकी शर्त भारत ने रख दी है। पीयूष गोयल ने अमेरिका को दे दिया करारा जवाब। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर अमेरिका ही ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है। मार्को रूबियो का बयान आ गया, ट्रंप का संदेशा आ गया, मोदी ट्रंप की दोस्ती की बड़ी बातें अमेरिका करने लगा, लेकिन भारत का रुख एकदम क्लियर है।
मोदी कैबिनेट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यह डील तभी फाइनल होगा जब भारत को दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बढ़त यानी बेहतर टैरिफ फायदा मिलेगा। ऐसा ना हो कि डील में फटाफट साइन करा लिया जाए, उसके बाद अमेरिका वापस अपने उसी अंदाज में आ जाए। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत ऐसी किसी ट्रेड डील को लागू नहीं करेगा जिससे भारतीय निर्यातकों को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले नुकसान हो। उन्होंने साफ किया कि सरकार का मकसद भारतीय कंपनियों और कारोबारों को वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति दिलाना है। भारत सीधे तौर पर अपने किसानों का फायदा चाहता है। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन कुछ टैरिफ से जुड़े मुद्दे अभी भी बाकी हैं जिस पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक भारत को अपने कंपटीटर देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ फायदा नहीं मिलता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता, तब तक इस पर साइन नहीं होगा, यानी कम से कम टैरिफ या ना के बराबर टैरिफ। सरकार का मानना है कि अगर भारत को अमेरिका के बाजार में बेहतर पहुंच मिलती है तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और दूसरे निर्यात क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां अधिक प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। यानी ट्रेड डील निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन भारत इसको तभी स्वीकारेगा जब सिर्फ और सिर्फ भारत को अपना हित नजर आएगा, अपने देश की कंपनियों का, अपने देश के किसानों का, अपने देश के युवाओं का हित नजर आएगा। और इसीलिए भारत ने ऐलान कर दिया है, अमेरिका को कट टू कट क्लियर बता दिया है कि इस डील पर हम तभी फाइनल साइन करेंगे जब हमारी सारी शर्तें पूरी हो जाएगी। यानी वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस और ट्रंप या फिर अमेरिका, सिर्फ इनकी मनमानी नहीं चलेगी। नई दिल्ली जो बोलेगा, पीएम मोदी जो कहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो बात रखेंगे, पीयूष गोयल डील में जो फाइनल बातें कहेंगे, उसी के आधार पर यह डील फाइनल होगी। ऐसा नहीं कि अमेरिका अपनी मनमानी से कुछ भी कर लेगा। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द यह डील फाइनल होने वाला है। अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है, ट्रंप भारत आएंगे बहुत जल्द, इसका ऐलान भी हो गया है जनवरी में अगले साल। आपकी राय क्या है इस डील को लेकर, ट्रंप के भारत दौरे को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।